खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। खैबर पख्तूनख्वा में जानबूझकर दहशतगर्दों और सहूलतकारों को जगह दी गई, गुमराहकुन बयानिया बनाया गया। कोई समझता है उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। किसी को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अपने मफाद के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का सौदा करे। दीगर सूबों में गवर्नेंस है, वहां सियासी दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ काम नहीं कर रहा। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दी की वजह नेशनल एक्शन प्लान पर अमल न होना, दहशतगर्दी पर सियासत करके कौम को उलझाना। भारत का अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए उकसाना है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहें और जदीद हथियारों की फराहमी भी एक वजह है। नेशनल एक्शन प्लान के 14 में से पहला पॉइंट दहशतगर्दों का खात्मा था। हर मसले का हल बातचीत में होता तो कोई जंग ना होती। पाकिस्तान के अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए जो जरूरी इकदाम किए जाने चाहिए वो करते रहेंगे। अफगानिस्तान बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके सबूत भी मौजूद हैं और शवाहिद भी। पाकिस्तान पर काबुल में हमले के इल्जाम के सवाल पर DGI-SPR का जवाब, कहा नॉन स्टेट एक्टर्स को बेसिस फराहम करना या ना करने का फैसला अफगान हुकूमत का है। हमें मालूम है नॉन स्टेट एक्टर्स का मुकाबला कैसे करना है। और खारजियों की सहूलतकारी करने वाले के पास 3 रास्ते हैं। पहला ये कि वो खुद उन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे। दूसरा ये कि रियासत के साथ मिलकर नासूर को अंजाम तक पहुंचाया जाए। तीसरा ये कि अगर ये दोनों काम नहीं करते तो रियासत की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। DGI-SPR कहते हैं शोहदा ने आपके लिए जाने दी, किसी को उन पर सियासत करने की इजाजत नहीं। ये जानते हैं दहशतगर्दी और जराइम में अफगान शहरियों की बड़ी तादाद मुलव्वस है। रियासत कहती है अफगानियों को वापस भेजें तो आप कहते हैं हम नहीं भेजेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की और अक्सई में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई। 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी जहन्नम वासल। ISPR के मुताबिक कामयाब ऑपरेशंस दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला है। ऑपरेशंस के दौरान मरकजी सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाया गया। 7 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर तैयब राहत समेत बहादुर अफसरान ने जाम शहादत नोश किया। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाक फौज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म और साबित कदम है। सदर आसिफ अली जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजी तहसीन, कहा लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और दीगर शोहदा की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय सरपरस्त खारिज के नेटवर्क को तोड़कर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी 30 खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। कहा फितनल खारिज के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में किसी जगह छुपने नहीं देंगे। पाकिस्तान बचाने के लिए लड़ना है। शोहदा ने अपने खून से लकीर खींच दी। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। ठोस फैसले करने का वक्त आ गया। हमें दहशतगर्दी का सर कुचलना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान, कहा खवारिज हमसाया मुल्क से आकर पाकिस्तान में फितना फैलाते हैं। दोस्तनुमा दुश्मन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। खवारिज की हिमायत और उन्हें ठिकाने देने वाले जुर्म में बराबर के शरीक हैं। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ना किया तो अमन के लिए कुर्बानियां रायगा जाएंगी। सिपा सालार से मुलाकात हुई, उनका हौसला और सोच पुख्ता है। भारत को शिकस्त फाश से दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत हुई। बानी PTI ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। PTI आज भी दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, लिखा सालों से हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। वक्त आ गया है अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं। दहशतगर्दी खूनरेजी बंद होनी चाहिए। सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। हम सब अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। हम अपनी अफवाज के मकरूज हैं। वतन की हिफाजत करके अफवाज पाकिस्तान ने हम सब पर एहसान किया। दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत बर्दाश्त नहीं। अफगानिस्तान को भी ये पैगाम दे दिया है।
पंजाब में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक असलहे की नुमाइश, अवामी इज्तिमात और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस भी आज बंद है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की शाहराहों मरकजी रास्तों को सील करके पुलिस तैनात कर दी गई। जेहलम और अटकपुल, टेक्सला, मारगला, चूंगी 26, टी चौक पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। मरी रोड, लियाकत बाग, कमेटी चौक, चांदनी चौक, रहमानाबाद डबल रोड पर कंटेनर्स मौजूद। आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने लाहौर समेत सूबा भर की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत कर दी। तोशा खाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का अहम बयान सामने आ गया। बानी पीटीआई ने बयान में कहा, एफआईए को पहले ममनुआ फंडिंग केस, फिर साइफर से कुछ नहीं मिला तो ये केस बना दिया। एक ही जुर्म पर बार बार सजा नहीं दी जा सकती, जिस तरह तोशा खाना में किया जा रहा है। एफआईए के दायरे इख्तियार के हवाले से तोशा खाना रूल्स मुकम्मल खामोश हैं। इसी बुनियाद पर जाली तोशा खाना केस में मुझे और अहलिया को बरी करना बनता है। बुशरा बीबी ने जवाब दिया, पर्दा नशीन हूँ, कभी किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया। इनामुल्लाह शाह जहांगीर तरीन के टोल के तौर पर काम कर रहा था। इनामुल्लाह शाह को कीमत कम लगाने से मुतालिक कभी नहीं कहा। ये जो हुकूमत बना रही है कुछ चक्कर, उस पर भी हमने सारी लहमल बना लिया अपना। इनकी क्यों भी ऐसी साजिश जो है कामयाब नहीं होने देंगे। उसके लिए मैं चैलेंज करता हूँ, किसी के बाप पे जरूरत नहीं है कि वो सियासी तौर पर इमरान खान की जो अमानत है, इमरान खान की हुकूमत हमसे गिरा। ऑपोजिशन सुहेल आफरीदी की हुकूमत नहीं गिरा सकती। पहले से बहुत चैलेंजेस हैं। लोग सियासत करके मजीद मसाइल ना पैदा करें। ऑपोजिशन के चक्कर को कामयाब नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई का फैसला मनोअन कबूल है, पार्टी मुत्तहद है। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपोजिशन का कायदे ऐवान के लिए उम्मीदवार लाने का ऐलान। लीगी रहनुमा इख्तियार वली कहते हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP और दीगर मिलकर उम्मीदवार लाएंगे। बैरिस्टर अकील कहते हैं, अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं करता। जो इस्तीफा सामने आया वो टाइप किया गया। आइन के मुताबिक वजीर आला हाथ से लिखा इस्तीफा गवर्नर को भिजवाने के पाबंद है। वुमेन्स वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने भारत से जीत छीन ली। 252 रन के ताकुब में आधी टीम सिर्फ 81 पर आउट हो गई, लेकिन 8वें नंबर की बैटर डी क्लर्क ने 84 रन की तूफानी इनिंग्स खेलकर भारत के अरमानों पर पानी फेर दिया। प्रोटियाज ने हदफ 7 गेंद पहले 7 विकेट पर हासिल किया। विशाखापट्टनम में भारतीय टीम पहले खेलकर आखिरी ओवर में 251 रन बनाकर आउट हुई। ऋचा घोष की 94 रन की इनिंग्स जायका गई। Conditions are hot and humid right now. What's your take on today's pitch? This pitch looks like it's gonna be a belter for the batters. It's really flat and even, and there's not much grass on it. और वुमेन्स वर्ल्ड कप क्रिकेट के मैदान में भी AI की एंट्री। पिच रिपोर्ट के लिए गूगल जेमिनी का इस्तेमाल होने लगा। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत और जनूबी अफ्रीका के मैच की पिच रिपोर्ट मसनूई जहानत के जरिए बताई गई। प्रेजेंटर मिताली राज ने कैमरे का इस्तेमाल करते हुए लाइव फीचर के जरिए पिच दिखाई और गूगल जेमिनी से रिपोर्ट तलब की।